चुनाव से पहले किसी भी इंसान को पैसा नहीं गया और बहुत सारे महिलाएं जो 10,000 में किसी राजनीतिक दल एनडीए चाहे जेडीयू को अपना भगवान मानकर जिस तरीके से उन्नति के लिए और अपने भविष्य और अपने बच्चे के और परिवार की खातिर उनको वोट दिए हैं, उनको जिताए हैं। अब उनको पता चल रहा है कि 10,000 के बदले उनको क्या नुकसान झेलना पड़ रहा है। बहुत सारे घर में डोजर से घर गिरवाया जा रहा है। अब सोचिए, जो छोटे मोटे किराएदार होंगे वो अपने गांव की तरफ पलायन करेंगे, और जो छोटे मोटे व्यापारी होंगे, दुकानदार चलाते होंगे या फिर छोटे मोटे क्लिनिक खोलते होंगे, अगर उन पर ये जिस तरीके से ढाया जा रहा है, उन पर गिराया जा रहा है, अगर वो किसी न किसी तरीके से लोन लेकर बनाए होंगे, बिजनेस नहीं चलेगा उसका अलग टेंशन है, ऊपर से लोन देना होगा और उसके पर घर का परिवार का खर्च अलग पड़ता है। बोलिए, आप 10,000 के रुपए पर आप पर कितने हजार का दिमाग पर कर्ज ढा दिया जाता है। हर इंसान को समझाया जाता है कि किसी भी इंसान को जो राजनीतिक दल में सत्ता में जो आता है, जो प्रतिनिधित्व जो जीतता है, उसको 5 साल के कार्यकाल दिया जाता है। मैं इतने कहता हूँ कि आप जिस भी पार्टी से हैं, ये जो जाति के आधार पर जिस तरीके से करते हैं, जाति के आधार पर वोट मत दीजिए। जाति से क्या होगा, कोई भी इंसान आपको जीत जाएगा, जिस जाति में आप उसको जिताइएगा, उसके बाद आपका क्या होगा भाई। किसी फैक्ट्री, किसी लोहा, किसी पीतल के बर्तन को आप तोड़ने के लिए यहाँ से निकल पड़िएगा और करिएगा। और यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो पता होगा कि जिस भी जगह जाते हैं, ट्रेन से जाता है इंसान किसी दूसरे जगह नौकरी करने के लिए, तो आदमी की तरह बैठकर नहीं जाता है, भेड़ बकरी की तरह जाता है। उसमें कौन इंसान छाती पे चढ़ रहा है, माथा पे चढ़ रहा है, कान पे चढ़ रहा है, क्या कर रहा है, चढ़ के एक दूसरे पर चढ़कर पार होता है। ये होता है ट्रेन का हकीकत। और जिस भी इंसान को आप जाति के आधार पर जिताए हैं, आप उसके परिवार में बेटा या फिर बेटी या फिर उनके घर में जो रिश्तेदार होंगे, आप उनके घर में ऐसा कभी नहीं देखा होंगे, उनके परिवार में कोई भी इंसान जिस तरीके से वैसा जीवन नहीं जिएगा। हम इतने कहते हैं कि जिताना है तो उसको जिताइए जो आपको देश की उन्नति के लिए लड़ाई लड़ता हो, जो देश की आवाज